अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम इखलाक सीरीज़ का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है रहम। रहम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ख़ुद भी गफ़ूरुर रहीम है और अपने बंदों से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो भी दूसरों पर रहम करें। और हमारा जो दीन इस्लाम है उसका एक कल्चर है और ये कल्चर जो है ना, ये रहमत का कल्चर है। हमारा दीन हमें सब पर रहम करना सिखाता है, ना कि सिर्फ़ छोटों पर या सिर्फ़ इंसानों पर, बल्कि तमाम इंसानों पर, छोटे हों बड़े हों, जानवरों पर, परिंदों पर, सब पर रहम करना हमें सिखाता है। क्योंकि हमारा जो दीन है ना, ये मेहरबानी का दीन है, ये वॉलेंस का दीन नहीं है। दीन में ना तो कोई ज़बरदस्ती है, ना कोई झगड़ा है। आपने पढ़ा ना कुरान में, ला इक्राह फिद्दीन, इसमें कोई जबर नहीं है दीन में। ये सरासर मेहरबानी और रहम का दीन है। तो बस दूसरों पर मेहरबानी करते जाएं और इस दीन की खूबसूरती हमें महसूस होती जाएगी। आपको पता है कुरान मजीद में ईमान वालों की क्या सिफ़ात बताई गई हैं? चले देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफ़ार पर सख्त और आपस में रहीम हैं। ये नहीं, कुफ़ार पर तो सख्त हो जाते हैं, उनके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते, उनकी चीज़ों को बिल्कुल नहीं अपनाते, लेकिन आपस में वो रहम दिल है। अगर एक दूसरे से कोई गलती हो जाती है तो फ़ौरन माफ़ कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि दिलों में छुपा के बस बैठे रहे और कीना और हसद जो है, ऐसी बीमारियों को हम दिलों में पालते रहें। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं, वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा, कि वो एक दूसरे को सब्र और एक दूसरे को रहम की तलकीन करते रहे। सुभान अल्लाह। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, सब्र और रहम। देखा जाए तो इनका ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ। अगर हम सब्र नहीं करते ना, तो हम आगे से रहम वाला बिहेवियर भी नहीं दे सकते उसको। अगर हम गुस्से में आ जाएंगे तो रहम तो हमारा गायब हो जाएगा। इसलिए सब्र करें और रहम के साथ दूसरों के साथ मामला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए कैसे थे आपको पता है? बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, के मोमिनों पर नहायत मेहरबान और रहम करने वाले थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे थे, अपना दीन आगे फैला रहे थे, अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचा रहे थे, तो बहुत से लोग थे जो मुसलमान होने के बावजूद भी बहुत सारी गलतियां कर जाते थे। एक तो इनको इल्म नहीं था, और कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान में थोड़े से कमज़ोर थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती का मामला बिल्कुल नहीं किया करते थे, बहुत रहमदिली के साथ उनसे मामला किया करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए माशाल्लाह, और अल्लाह का दीन फैलता ही चला गया। इसलिए हमें भी अगर दीन का काम करना है ना, तो हमें भी फिर बहुत ज़्यादा रहमदिली से लोगों के साथ ट्रीट करना चाहिए। एक और हदीस देखते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि कहा गया, ए अल्लाह के रसूल, मुशरिकों पर बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए नहीं भेजा गया कि लोगों पर लानत करूं, बल्कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं। तो इस हदीस से हमने अपने लिए भी यही सबक निकालना है कि हम भी लोगों को लानत मलामत ना करते फिरें, बल्कि उनको प्यार से समझाएं। क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं ना, नहीं तो फ़ौरन एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उन्हें थोड़ा वक्त दें, थोड़ा टाइम दें, रहमदिली से उनके साथ बातचीत करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे। क्योंकि हम बहुत जल्दी उकता जाते हैं कि अच्छा इसको तो समझ ही नहीं आ रही, इसको तो छोड़ ही दो ना। तो ऐसे हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पर रहम किया जाए, और यकीनन हम सब चाहते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम पर रहम किया जाए, तो फिर हमें भी तो दूसरों पर रहम करना चाहिए ना उन पर जुल्म ज़्यादती करें और ना ही जल्दबाजी का मुजाहरा करें। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक बूढ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। लोगों ने इसको जगह देने में तख़ीर की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे छोटों पर रहम ना किया और हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना की, वो हम में से नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ऐसे मामला तो हमारे घरों में होते ही रहते हैं। हम तो अना का मसला बना लेते हैं अपनी जगह छोड़ना। एहतरामन अगर हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ जाए, किसी बड़े को देनी पड़ जाए, तो हमें देनी चाहिए। लेकिन ये सारे जो अदब व आदाब थे ना, वो आज काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, इन सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे।
एक और बहुत ही प्यारी हदीस आपके साथ शेयर करूंगी कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आपकी एक साहिबजादी ज़ैनब के भेजे हुए एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि उनके लड़के जान खुनी में मुब्तला हैं, यानी बिल्कुल नियर टू डेथ हैं, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम जाकर उन्हें बता दो कि अल्लाह ही का सब माल है, जो चाहे ले ले और जो चाहे दे दे, और उसकी बारगाह में हर चीज़ के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। बस उनसे कहो कि सब्र करें, और इस पर सब्र सवाब की नीयत से करें। सुभान अल्लाह, कैसे वालिद हैं, कैसी तरबियत है और उनकी बच्ची की माशाअल्लाह, कि उनको कह रहे हैं कि सब्र करें, और वो भी सवाब की नीयत से। और ऐसे मौक़ों पर जब हम लोगों को कहते हैं ना कि सब्र करें, तो वो आपको खाने को पड़ जाते हैं कभी कभी कि तुम्हें क्या पता तुम्हारे साथ कौन सा हुआ, हमें पता है हमारा अपना क्या, तुम कह रहे हो सब्र करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्री वाले कलिमात, बेसब्री वाले कलिमात हमारे मुँहों से उस वक्त ना निकाले। अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं। साहिबजादी ने दोबारा आपको कसम देकर कहला भेजा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, और आपके साथ सअद बिन मुआज़ और मुआज़ बिन जबल भी खड़े हो गए। फिर जब आप साहिबजादी के घर पहुँचे तो बच्चा आपको दिया गया, और उसकी सांस उखड़ रही थी जैसे पुरानी मुश्क का हाल होता है ना। तो ये देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। इस पर साद ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? यानी उनको लगा कितना बड़ा लीडर है माशाअल्लाह, इतनी जंगें लड़ने वाले, इतने गुज़वात लड़ने वाले, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और इनकी आंखों में आंसू। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रखी है, और अल्लाह भी अपने उन्हीं बंदों पर रहम करता है जो रहम दिल होते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अब हमने भी देखना है कि जब हम किसी के घर जाते हैं मैयत पर, मैयत को जब हम देखते हैं तो हमारे क्या तासुरात होते हैं, क्या हमारे दिलों में भी उस टाइम यही कैफियत होती है, या फिर हम दुनिया के झमेलों में फंसे हुए होते हैं। अक्सर हम औरतें बस थोड़ी देर रोने वाली शक्ल बना के, तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी दुनियावी बातों में, और ये उसने ये कर दिया और वो कर दिया, बल्कि हमारे लिए ना वो मीटिंग डे हो जाता है। जब हम किसी के घर जाते हैं ना, कोई फौत हो जाता है, तो सारे रिश्तेदार आए होंगे, अच्छा फ़लाँ भी आया होगा, ये भी आया होगा, चलो उसकी ख़बर ले लेंगे, इसकी ख़बर ले लेंगे। तो वो हमारे लिए ना एक मीटिंग डे बन जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो इबरत का दिन रखा है, और हम उसको गपशप डे बना लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी के पीछे कभी नहीं पढ़ी। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि कहीं इसकी माँ परेशानी में मुब्तला ना हो, नमाज मुख्तसर कर देते। सुबहान अल्लाह। मुख्तसर करने का मतलब ये नहीं है कि वो नमाज को मतलब 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ लेते। मुख्तसर का मतलब ये है कि अगर वो तिलावा लंबी करने वाले थे कुरान की, तो वो छोटी कर देते थे। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दूसरी ज़िमी सूरा कोई भी साथ में लाते हैं ना, तो उसकी तरफ इशारा है। तो यानी वो कम पढ़ाते थे ताकि उसकी माँ परेशान ना हो जाए। तो ये है रहम दिली का सबूत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी अमल करने वाला बना दे। तो बस अब हमने भी ये सोचना है कि ज़िंदगी में वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जिनमें ज़रा सा रहम दिखाकर हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की तरफ देख लें, अपने माँ बाप की तरफ देख लें, अपने बहन भाइयों की तरफ, आस पास जो भी रिश्तेदार हैं आपके करीबी, और उसके अलावा आपके घर में अगर नौकर हैं तो उनकी तरफ देखें, उनके साथ रिलेट करें रहम को, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं यहाँ पर रहमदिली का अगर मुज़ाहरा करूँ तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। और दूसरा, हमने अपना जायज़ा भी लेना है कि क्या वाकई मेरा शुमार शफ़ीक और मेहरबान लोगों में होता है, या मेरा तासुर संग दिल और सख्त मिजाज इंसान का है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, हम तो कभी संग दिल और सख्त मिजाज ना हो। अल्लाह ताला हमारे अंदर नरमी भर दें, क्योंकि जिसको नरमी दे दी गई उसको खैर का बेहतरीन हिस्सा दे दिया गया। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में रहम डाले और आगे दूसरों पर भी रहम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।